ज्ञान लखी जिन लाल की मुस्कान। श्री कृष्ण करणामृत में श्री विलमंगल जी महाराज ने भी यही भाव कहा है। वे कहते अब तो तन मन प्राण में नंद नंदन ऐसे बस गए हैं कि अब दूसरी ओर कहीं वृत्ति ही नहीं जा रही। अब मैं क्या करूं, मैं अब किसी के लायक नहीं रह गया, इसलिए अब हमारी आशा छोड़ दो। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतः भूष्णान तुभ्यं नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमः क्षम्यताम्। हे संध्या वंदन तुम्हारा कल्याण हो। अब क्या करें, कृष्ण नाम को छोड़कर दूसरा कुछ कहने का साहस ही नहीं हो रहा है। कौन से मंत्र का उच्चारण करूं। हे महा शास्त्रीय पद्धति से स्नान, आपको भी नमस्कार है। अरे देवताओं, अरे पितरों, अब हम तुम्हारी सेवा पूजा करने में समर्थ नहीं हैं। तर्पण विधौ नाहं क्षमः, इसलिए क्षम्यताम। अब क्या करते हो। बोले अब तो शरीर ने स्नान किया है कि नहीं, कुछ खाया है कि नहीं, कुछ पिया है कि नहीं, इसकी सुध-बुध कहां रह जाती है। अब तो यत्र क्वापि निषद्य, चाहे जहां बैठ करके यादव कुलोत्तम सस्य कंसद्विषः स्मारम स्मारमघम हरामि तदलम मन्ये कि मन्येन में। अब इस दीनहीन दास के लिए 2 अक्षर का कृष्ण नाम ही पर्याप्त है, तत अलम। अब इस पवित्र नाम के अतिरिक्त दूसरे किसी साधन की मुझे अपेक्षा नहीं। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, कर्म का मार्ग, उपासना का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, ये सब वैदिक मत हैं। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो मोही तो सावन के अंधे जो सूझत रंग हरो भरोसो जाहि दूसरो सो करो मोको तो राम को नाम काम तरु कलि कल्याण फरो भरोसो जाहि दूसरो सो करो। यदि श्री गोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना हृदय ततः किम परम ब्रूहि लौकिकैः वैदिकैः अपि। हे वैष्णवों, बताओ तो अब लौकिक और वैदिक कर्म और उन कर्मों के फल स्वर्गादि भोग अथवा उन कर्मों के फलस्वरूप जो मोक्ष प्राप्त होता, अब उसकी क्या आवश्यकता रह गई। अब न तो भोग की आवश्यकता रह गई और न मोक्ष की आवश्यकता रह गई। यह भाव है ननाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम का यह भाव है। समंजसत्वा विरही कांक्षे, हे प्रभु आपको छोड़ करके दूसरे की हमारी अभिलाषा नहीं है। अंतिम श्लोक है। अतः सर्वात्मना सस्वद गोकुलेश्वर पादयो स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः। महाभागवत श्री वृत्त जी के चारों श्लोकों का अनुसंधान करके आखिरी बात मेरी समझ में यह आई है। कहते इति मे मति, यह मेरी मति है, ये मेरा विचार है। क्या विचार है। कहते गोकुलेश्वर श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण भजन, बस इससे बढ़कर न कहीं कोई तत्व है, न तथ्य है, न कोई वस्तु है, न कोई साधन है और न कोई साध्य है।
बस यही मेरा अंतिम निश्चित सिद्धांत है। इसको आपने कहा। महाप्रभु जी का जो सिद्धांत है उसको आचार्यों ने शुद्धाद्वैतवाद कहा है। शुद्धाद्वैत। वैसे शुद्धाद्वैतवाद के मूल प्रवर्तक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी महाराज हैं, लेकिन श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने ब्रह्म सूत्र पर अनुभाष्य लिख करके, श्रीमद् भागवत की सुबोधनी आदि टीका को लिख करके और संपूर्ण वैष्णवों का उपयोगी इस सिद्धांत को बनाया। इसके महाप्रभु जी ने अनुभाष्य में ब्रह्म का लक्षण बड़ा सुंदर किया है। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सतचित और आनंद स्वरूप हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं और सर्वव्यापक हैं। वह परब्रह्म निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण हैं और निराकार होते हुए भी वे साकार हैं। निर्धर्मक होते हुए भी, देखिए निर्गुण का अर्थ गुण रहित नहीं, निर्गुण शब्द का अर्थ बड़ा सुंदर किया है। कहते वे माया के जो सत्व रज और तम, ये जो तीन गुण हैं, इन तीनों प्रकार के गुणों से रहते हैं। मायिक गुणों का श्री कृष्ण में लेश भी नहीं है, क्योंकि वे माया के अधिपति हैं और माया उनकी दासी है। वे माया के अधीश्वर हैं, इसलिए मायिक गुणों से रहित होने के कारण वे निर्गुण हैं। निर्गुण होते हुए भी सगुण हैं। सगुण क्या है? बोले भक्त वात्सल्य आदि जो दिव्य गुण हैं, उन असंख्य कल्याण गुण गणों के वे एकमात्र निलय हैं। और स्थूल प्रकृति जन्य उनका आकार नहीं है, इसलिए वे निराकार हैं। और भक्त सुखदाई मधुराति मधुर रोम रोम से रस वर्षण करने वाला कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन कमनीय स्वरूप इनका है। सौंदर्य की परमावधि हैं, इसलिए सगुण है, साकार है। और सधर्मक होते हुए भी सर्वधर्म विशिष्ट हैं, निर्धर्मक होते हुए भी सधर्मक हैं और सर्वधर्म विशिष्ट हैं। आत्मा राम होकर भी सर्वरमण है। आत्माराम शब्द का अर्थ क्या है? बोले आत्मा श्री राधा हैं, उनमें रमण करने के कारण वे आत्माराम हैं और प्राणी मात्र के अंतःकरण में अंतर्यामी भाव से विराजमान होकर खेल रहे हैं, इसलिए वे आत्माराम होते हुए भी सर्वरमण हैं। और आप लिखते हैं अनुभाष्य में, शिशु शन्नपि रसिक शेखरा, शिशु शन्नपि रसिक शेखरा। ये हमारे बालकृष्ण शिशु होते हुए भी रसिक शेखर है, अर्थात वात्सल्य रस निमग्न चित्त वालों के लिए वे शिशु हैं, यशोदा स्तनांधय हैं। और वे कांता भाव की उपासका ब्रजांगनाओं के लिए वे बालकृष्ण ही रसिक शेखर हैं। शिशु होते हुए भी वे रसिक शेखर हैं और उनसे बढ़कर अथवा उनके समान कोई नहीं है, फिर भी वे सर्वमय हैं, सबके अंतर्यामी हैं, अनंत मायाधीश हैं, अखिल रसामृत मूर्ति हैं और अखिल लीला निकेतन हैं। ऐसे श्री कृष्ण ही परब्रह्म हैं। ये ब्रह्म का स्वरूप अनुभाष्य में कहा गया। अब जीव का स्वरूप क्या है? बोले जीवात्मा चित्कण है। चिद घन जो श्री कृष्ण है, उनका कण अंश यह जीवात्मा है। सूक्ष्म है, नित्य है और आनंद रूप है। जीव को अनित्य इन्होंने भी नहीं माना है। जीव को कल्पित और अनित्य तो केवल भगवान श्री आदि शंकराचार्य ने जीव को कल्पित माना है, अनित्य माना है। सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही नापरः, जीव और प्रकृति दोनों को कल्पित माना है। लेकिन श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, जीव चित्कण है, सूक्ष्म है और नित्य है, उसका विनाश नहीं है और आनंद स्वरूप है। जीव माया के प्रभाव से बंधा हुआ और स्वयं आनंद रूप होकर भी सांसारिक दुखों को पाता है। क्यों? क्योंकि वह माया से बंधा है। तो महाप्रभु जी ने कहा कि भाई इस माया से मुक्ति का उपाय क्या है? बोले श्री कृष्णार्पण,
ब्रह्म संबंध, भगवान ही एकमात्र मेरे हैं, इस भाव को अंगीकार करते ही वह माया के बंधन से मुक्त होकर के अपने आनंदमय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यह जीव कर्मों का कर्ता भी है और भोक्ता भी है। इसमें कर्तृत्व भी स्वीकार किया है, और जब करता है तो यह भोक्ता भी है। अंतर क्या है? बोले अंतर यह है कि ब्रह्म चित है, सत चित और आनंद घन है, प्रकट आनंद ब्रह्म है, और माया के दुष्प्रभाव के कारण तिरोहित आनंद वाला जीव है। नित्य निरंतर माया के विकार से सर्वथा रहित प्रकटानंद, प्रकट प्रत्यक्ष आनंद स्वरूप श्री कृष्ण है, और तिरोहित आनंद वाला जीव है। क्यों? माया के दुष्प्रभाव से तिरोहित आनंद वाला जीव है। किंतु जब यह जीव श्री कृष्णार्पित हो जाता है और श्री कृष्ण की शरणागति की प्रताप से माया का बंधन कट जाता है, तो वह भगवत स्वरूपता को ही प्राप्त कर लेता है, भगवान की लीला में प्रविष्ट हो जाता है। और उस स्थिति में जब यह जीव मायिक दोष से रहित होकर विशुद्ध हो जाता है, तो विशुद्ध स्थिति में पहुंच करके ब्रह्मैक्य भाव को प्राप्त कर लेता है। इस बात को आपने कहा, शुद्ध जीव और ब्रह्म ये दोनों एक ही हो जाते हैं। अब हुआ क्या? दो तत्व का निरूपण हो गया। तीसरा तत्व क्या है? माया अर्थात प्रकृति, जगत। ये जगत क्या है? कहते जगत मिथ्या नहीं है, अपितु श्री कृष्ण का चिद विलास ही जगत है। श्री कृष्ण का लीला विलास ही जगत है। श्री कृष्ण का लीला विलास होने के कारण सत्य है, नित्य है, साक्षात भगवत स्वरूप ही है। किंतु माया के आवरण के कारण यह जगत भी दुखालय और अशाश्वत दिखता है। किंतु माया का पर्दा हट जाता है तो यह जगत श्री कृष्ण का लीला विलास के रूप में दिखाई देने लग जाता है, और फिर यह जगत बंधन कारक नहीं होता। फिर तो प्रहलाद जी की जैसी दृष्टि हो जाती है, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। गोपियों में क्या है? सर्वत्र श्री कृष्ण का ही दर्शन गोपियां करती हैं। एक सिद्धांत ये भी है कि ये सारे जगत की सृष्टि ईश्वर ने माया के द्वारा की है, लेकिन वल्लभाचार्य जी ने इस बात का खंडन किया। वे कहते इस जगत की सृष्टि भगवान ने माया के द्वारा नहीं की। तब क्या, कैसे की है? कहते वस्तुतः यह जगत साक्षात भगवत स्वरूप है, और ईश्वर ने जो कुछ किया है वह माया के द्वारा नहीं, अपितु अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा किया है। अचिंत्य शक्ति कौन है? बोले भगवान की आविर्भाव नामक शक्ति के द्वारा जगत प्रकट हो जाता है, और भगवान की तिरोभाव नामक शक्ति के द्वारा जगत जो है अंतर्हित हो जाता है। शुद्ध सत्स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का बनाया हुआ होने से, परब्रह्म का कार्य होने से यह जगत ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि इस कार्य रूप जगत का कारण श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन हैं, इसलिए वो सर्वथा तद्रूप ही है, सत्य है, शुद्ध है, अविकारी है, इसलिए हेय नहीं है। किंतु जब कृष्ण संबंध से अतिरिक्त रूप में जब इसका दर्शन किया जाता है तो यह फिर बांधने वाली प्रकृति हो जाती है। ब्रह्म, जीव और जगत, इन तीनों का जो विशुद्ध स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप तो सदा सर्वदा विशुद्ध है, लेकिन जीव और जगत का जो विशुद्ध स्वरूप है, यह विशुद्ध स्वरूप ये तीनों मिलकर एक ही हैं, ऐसा प्रतिपादन करने के कारण शुद्धाद्वैत इसको कहा गया। द्वैत माने क्या होता? द्वयोर भावो द्विता, द्विता एव द्वैतम, तस्य भावस्त्व तलव, तलंतम स्त्रियां, द्विता हो गया। और द्विता एव द्वैतम नए समास करे तो न द्वैतम अद्वैतम, ये तात्पर्य। अर्थात शुद्ध जीव और शुद्ध जगत, इनका विशुद्ध चैतन्य परमात्मा श्री कृष्ण से भेद नहीं है। इसी सिद्धांत का नाम है शुद्धाद्वैत दर्शन।
और कहते वे भगवान की प्राप्ति में आधार क्या है। बड़ी प्यारी बात कही है। बोले भगवत प्राप्ति का आधार है पोषण। पोषण क्या है? कहते पोषणस तत् अनुग्रह, भगवान की कृपा ही पोषण है और इसी पोषण के द्वारा ही जीव भगवत सायुज्य को प्राप्त करता है। यही जीव का परम पुरुषार्थ है। इस प्रकार से आपने यह अपने सिद्धांत में बताया। बल्लभ कुल में अष्टछाप के महान सिद्ध संत, महान रसिक कवि कहे जाते हैं। इन अष्टछाप के महाकवियों में 4 शिष्य तो श्री वल्लभाचार्य जी के हैं और 4 शिष्य गोसाई श्री विठलनाथ जी के। श्री सूरदास जी, कुंभनदास जी, परमानंद दास जी और कृष्णदास जी, ये 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के। और छीत स्वामी जी, गोविंद स्वामी जी, नंददास जी और चतुर्भुज दास जी, और ये 4 शिष्य जो हैं गोसाई श्री विठलनाथ जी के हैं। तो अष्टछाप की जो स्थापना है वो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने की। इसके पहले 4 कवि ये थे। फिर गोसाई जी जब गद्दी पर विराजमान हुए तो 8 कवियों का एक समुदाय आपने बनाया जिसका नाम दिया अष्टछाप। और इन अष्टछाप के कवियों के द्वारा भागवत धर्म की ध्वजा इस पृथ्वी पर फहराई गई। उपासना का जो रस इन महापुरुषों ने प्रकट किया है वो बड़ा अद्भुत है। इसीलिए श्री नाभा गोस्वामी जी ने विठलनाथ जी के संबंध में कहा, बल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर कियो, श्री विठलेश ब्रजराज ज्यों लाड़ लड़ाई के सुख लियो। भजन के बल से कलयुग में द्वापर को आपने प्रकट कर दिया। सूरदास जी महाराज साक्षात उद्धव जी के अवतार है। बल्लभगढ़ के निकट से ही ग्राम में सूरदास जी का वैशाख शुक्ल पंचमी को संवत 1535 में आविर्भाव हुआ था। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। बाल्यकाल में ही विरक्त होकर के आप विरक्त भाव से भजन करते थे। ये रुनुकता गांव जो है आगरा के पास जमुना जी के किनारे, उस समय आपके कई शिष्य भी हो चुके थे। हम सूरदास जी का चरित्र नहीं कह रहे हैं, चरित्र तो पहले कह चुके हैं अन्य कथाओं में, केवल एक संक्षिप्त परिचय उनका दे रहे हैं। तो श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी वहाँ तीर्थ यात्रा करते हुए ब्रज की ओर आ रहे थे। वहाँ आप विराजे, लोग दर्शन करने आने लगे। श्री सूरदास जी महाराज भी दर्शन करने आपके निकट आए, चरणों में नमस्कार किया। लोगों ने कहा महाराज ये बाबा सूरदास हैं, जन्मजात जन्मांध हैं, वो बड़े भक्त हैं, बड़े कवि हैं, सुंदर कविता करते हैं। कहा कुछ सुनाओ। तो आपने 4 पद सुनाए जिनमें दैन्य था। हो हरि सब पति तन को नायक, मैं सब पतितों का नायक। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, हो हरि सब पति तन को नायक, इत्यादि प्रकार से 4 पद आपने सुनाए। महाप्रभु जी ने सुना तो सही, लेकिन आपने कहा सूरदास जी आप तो ठाकुर जी की मधुर लीलाओं को प्रकट करने के लिए इस धराधाम पर आए हैं, ऐसे दीनहीन की तरह घिंघियाते कब तक रहोगे? ये घिंघियाना छोड़ दो, अब भगवान की लीलाओं को कहो। दैन्य भक्ति का आभूषण है, वह दैन्य तो आप में कूट कूट कर भरा हुआ है। आप महान वैष्णव हैं, भक्त हैं, किंतु अब भगवान की लीलाओं को कहिए। आपने कहा प्रभु आचार्य चरण की कृपा के बिना भगवत लीला का प्रकाश नहीं हो सकता। अभी चित्त में जो भाव है उसी भाव का मैं वर्णन अपने पदों के द्वारा करता हूं। अब आप कृपा करें तो श्री कृष्ण लीला का प्रकाश भी हो जाएगा। आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने आपको ब्रह्म संबंध प्रदान किया और श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते ही आपको भगवान की लीलाओं की द्वापर कालीन संपूर्ण लीलाओं की सुध आ गई। श्री नाभाजी कहते प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, दिव्य दृष्टि प्रकट हो गई। भगवान की लीलाएं, आप भगवान की लीलाओं का गायन करने लगे। महाराज ऐसी विचित्र सामर्थ्य थी सूरदास जी ने, आज तक कोई आंख वाला ऐसा वर्णन नहीं कर पाया जो वर्णन बिना नेत्र के सूरदास जी ने कर दी। अद्भुत वर्णन है सूरदास जी। श्रीनाथ जी का जब जो श्रृंगार होता ना वही श्रृंगार वर्णन कर देते।
एक गोकुल की बात है, श्री नवनीत प्रिय जी को केवल चंदन का श्रृंगार कर दिया, वस्त्राभूषण नहीं रखे। देखें सूरदास जी क्या कहते हैं। सूरदास जी बोले, आज हरि देखेरी नंगम नंगा। आज तो ठाकुर जी को एकदम नंगा देखा हमने। सब लोग सूरदास जी के चरणों में पड़ गए। ऐसी दिव्य दृष्टि आपकी थी। 73 वर्ष तक चंद्र सरोवर परासोली में रहकर आपने भजन किया। सूर सागर, सूर रामायण, सूर सारावली, सूर साठी, भ्रमर गीत आदि प्रसिद्ध रचनाएं आपने की। और आपके यश से प्रभावित होकर के अकबर ने आपको दरबार में बुलाया और कहा कि कुछ सुनाओ, कुछ यश गाओ। यश सुनकर के सूरदास जी रोने लगे और सूरदास जी ने कहा, आहा धन्य है, कैसी भक्ति है। सूरदास जी ने अकबर को पद सुनाया। अकबर कहता था, बाबा कुछ सुनाओ। बोले, अब हम क्या सुनाएं, हमारे पास दूसरी कोई बात नहीं रह गई। नाहिन रह्यो मन में ठोर। अब मन में दूसरे की जगह नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के बादशाह शहंशाह श्री कृष्ण हृदय में बसे हुए हैं। अब वहां किसी दूसरे जीव को प्रवेश करने का स्थान नहीं है। नाहिन रह्यो मन में ठोर, मन में रह्यो नाहिन ठोर। नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और। नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और। चलत, ध्यान दें, चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत राति। हृदयते वह मदन मूर्ति छिन न इत उत जात। चलते देखते जगते सोते दिन रात वह मदन मोहनी मूर्ति एक पल के लिए भी हृदय से कभी हटती नहीं है। कहत कथा अनेक ऊधो लोक लोभ दिखाय। कहा करो मन प्रेम पूरन घट न सिंधु समाय। क्या करें, ये हृदय तो घड़े के समान है, प्रेम के सागर श्री कृष्ण इसमें कैसे समाये। श्याम गात सरोज आनन, श्याम गात सरोज आनन। ललित गति मृदुहास। श्याम गात सरोज आनन, ललित गति मृदुहास। सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। मन में रह्यो नाहिन ठोर। नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरोर। मन में रह्यो नाहिन ठोर। वहां से आप पुनः चले आए। आपके भगवत धाम प्रयाण की बड़ी अद्भुत स्थिति है। संवत 1640 में जब आप भगवत धाम जाने को थे, उस समय बड़े बड़े महापुरुष आपके निकट विराजमान थे। श्री गुसाई विठलनाथ जी महाराज आपके मस्तक पर अपना करकमल बार बार फिरा रहे थे। आप ब्रजरज में पड़े हुए थे। आसन को हटा दिया, ब्रजरज में आप लेट गए। किसी वैष्णव ने कहा, सूरदास जी महाराज, आपने जीवन भर श्री कृष्ण का सुयश गाया, लेकिन आचार्य श्री वल्लभ का यश आपने नहीं गाया। आप तो बहुत बड़े कवि हैं, आपको आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी के यश को भी गाना चाहिए था। श्री सूरदास जी ने कहा,
भैया मैं तो ऐसो समझो हूं श्री कृष्ण तत्व और बल्लभ तत्व ये दोनों एक ही हैं। मैंने श्री कृष्ण चरित्र गाय के बल्लभ चरित्र ही गायो है। आपकी आचार्य निष्ठा को देख करके गुसाई श्री विठलनाथ जी महाराज के नेत्र डबडबा आए, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे। आपने अंतिम में एक पद सुनाया, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो श्री बल्लभ नख चंद्र छटाविन सब जग माझि अंधेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो श्री बल्लभ नख चंद्र छटाविन सब जग माझि अंधेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो साधन और नाहिया कली में जासो हो य निवेरो। सूर कहा कह द्विविध आधरो बिना मोल को चेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। गोसाई जी ने आपकी व्याकुलता को देखकर कहा, सूरदास जी महाराज, बाबा या समय आपकी वृत्ति कहाँ है? मृत्यु के समय पूछ रहे हैं गोसाई जी, या समय आपकी वृत्ति कहाँ है? आपने कहा, श्याम सुंदर के नेत्रों पर हमारी दृष्टि अटकी हुई। खंजन नैन रूप रस माते, ये पद अंत में गाया। खंजन नैन रूप रस माते, ये पद आपने अंतिम में गाया है। महाराज अद्भुत भगवान के नेत्रों का स्मरण किया है। और इसके बाद आपने कहा कि अब भैया एक कार्य और करो। क्या? बोले मेरे शरीर को उल्टो लिटाए दो। सीधे लेटे थे ब्रजरज में, कहा उल्टा लिटा दो। क्यों? कहते जीवन भर ब्रजरज को पीठ नहीं दिखाई, अब मरते समय ब्रजभूमि को पीठ दिखाऊंगा? मुझे ब्रजभूमि के सन्मुख कर दो। वैष्णव ब्रजरज निष्ठा को देख करके गदगद हो गए हैं। आपके शरीर को उल्टा लिटाया गया है। श्री गिरिराज जी की ओर जैसे ही आपने साष्टांग किया है, दिव्य ज्योति आपके शरीर से निकलकर दिव्य लोक गमन किया है। ऐसा अद्भुत श्री सूरदास जी महाराज का वह सूर कवित सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। ऐसा कौन है जो सूरदास जी के पदों को सुन करके जिसका जो प्रेम से झूमने न लग जाए। श्री कुंभनदास जी महाराज ये दूसरे वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए। इनका जन्म विक्रम संवत 1525 में गिरिराज जी के निकट जमनामते गांव में हुआ था। गौरवा क्षत्रिय थे। ये शुद्ध ब्रजवासी, अखंड ब्रजवासी और बड़े विरक्त महापुरुष थे। 10 वर्ष की आयु में ही श्रीनाथ जी इनके साथ खेलते थे, खेत पर जाते थे। इनकी भगवान में कैसी निष्ठा थी, एक बड़ा विलक्षण चरित्र है। श्री कुंभनदास जी महाराज हल हाँक रहे थे और ठाकुर जी पीतांबर में बीज भर के बीज बो रहे। ठाकुर जी साक्षात। तब तक जतिपुरा में श्रीनाथ जी के राजभोग आरती की घंटा लगा, टकोरा लगा, आप भागे। भागते हुए कुंभनदास जी को ठाकुर जी ने पकड़ लिया। बोले कहां जा रहे हो? हम तो यहां खड़े हैं और तुम कहां जा रहे हो? वहां मंदिर में। कहा बाद में बात करेंगे, आरती चुक जाएगी, बाद में बात करेंगे आपसे। बात नहीं किया ठाकुर जी से, बिना बात की भागे मेरे मंदिर में। वहां पदगान सेवा की और आरती लेकर प्रसाद लेकर वहां से आए तो ठाकुर जी वहां बैठे थे। बबूर के पेड़ के नीचे ठाकुर जी बैठे थे। बोले हम तो यहाँ, हमको बैठा छोड़ गए, आप वहां क्या करने चले गए? कुंभनदास जी बोले कि हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप तो मेरे प्राण प्यारे सखा हो, एक बात आपसे पूछूं। कहा कहो, पूछो भैया। कहा आपको यहां बुलाया कौन ने? आप क्यों आए, पहले ये बात बताओ। ठाकुर जी हंसने लगे। अपनी इच्छा से आए, नहीं तुमने बुलाए, सही बात है, हम अपनी इच्छा से आए। कहा जब प्रभु आप अपनी इच्छा से आए हो तो अपनी इच्छा से चले भी जाओगे, हम पकड़ना चाहेंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। गोपियों ने खूब पकड़ना चाहा, बीच से अंतर्धान हो गए।
लेकिन मंदिर में आचार्य चरण की कृपा से आप हमें प्राप्त हैं, वहां से आपको जाने का साहस नहीं है। वहां पतित से पतित जीव को दर्शन देने के लिए भी आप बाध्य हैं। आचार्य कृपा से जिनका नित्य दर्शन हो रहा, उस दर्शन को छोड़ दूं मैं? यह सुनते भगवान ने कुंभन दास जी को हृदय से लगा लिया। कहा, मेरे श्री विग्रह स्वरूप में तुम्हारी साक्षात भावना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आकर खेलता हूं। मेरे विग्रह में जिसकी मृत पाषाण आदि की बुद्धि होती है, मैं ऐसे जीव के साथ क्रीड़ा नहीं करता, लेकिन जो मेरे श्री विग्रह में साक्षात बुद्धि रखता है, उसके साथ तो मैं खेलता हूं। हृदय से लगा। शारंग राग आपको सिद्ध था। तानसेन ने अकबर के सामने प्रशंसा की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी आपको बुलाया। अकबर तो कहता था, बाबा मैं खुद दर्शन करने आऊं कुंभन दास जी का। कुंभन दास जी ने बोला, ब्रज की संस्कृति विदूषित होगी, मैं स्वयं चला जाऊंगा। कुंभन दास जी महाराज फतेहपुर सीकरी पहुंचे। पूछा, आप कुछ सुनाइए। आपने सुनाया, भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम। भगत को सीकरी जाने की, फतेहपुर सीकरी अकबर के दरबार में जाने की क्या आवश्यकता? भगत को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। जगत को कहा सीकरी सो काम, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, यह जग झूठो धाम। भगत को कहा सीकरी सो काम। बादशाह ने बहुत कुछ देना चाहा। आपने कहा, कुंभन दास लाल गिरधन बिन, यह जग झूठो धाम। और लाल गिरधन तो मेरे पास हैं, फिर मैं संपत्ति को लेकर क्या करूंगा? पैदल गए महाराज, पैदल आ गए। जयपुर के राजा मान सिंह, भगवान ने आदेश दिया, कुंभन दास जी की सेवा करके आओ। श्री कुंभन दास जी महाराज बैठे भजन कर रहे थे। इतने निष्किंचन थे, बिटिया से बोले, मेरे भजन को आसन ले आ। बेटी बोली, बाबा आसन को तो पड्डा चबाए गयो, खाए गयो, और तिलक की आरसी है, पड्डा पी गयो। अब बोलो कैसे लाऊं? दूसरों ले आ। बड़ी आश्चर्य की बात, आसन खाने की चीज और आरसी पीने की चीज है। इतने गरीब थे, उनके घर में दर्पण नहीं था तिलक करने के लिए, इतने अकिंचन थे। घास के पूले पर बैठ गए, वो आसन हो गया, और पत्थर की कुंडी में जल भर दिया, उसी में मुंह देख करके तिलक कर लिया। हाथ में माला लेकर आप विराजमान थे। हरिशरण श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वहां आप विराजमान थे। राजा आने ही वाला था, तब तक श्री ठाकुर जी कुंभन दास जी की गोद में आकर बैठ गए। आपके नेत्र बंद थे, भजन कर रहे थे। श्री बालकृष्ण लाल का श्रीअंग का स्पर्श प्राप्त हुआ, शरीर में बिजली सी कौंध गई। देखा तो लालजू गोद में बैठे हैं। ठाकुर जी ने अपना दक्षिण करकमल श्री कुंभन दास जी के कपोल पर पधराया और कहे, बाबा मैं आज आपसों कछु कहवे आयो हूं। आप जप कर रहे थे, जप में बोले कैसे? इशारा किया, कह दो जो कछु कहवे आयो, कह दो। बाबा कह दूं? कह नहीं रहे। बाबा कह दूं? बोल बाबा, कछु बोले ना, बाबा कह दूं? तब तक आ गया राजा। ठाकुर जी भूमिका ही बनाते रह गए, कह नहीं पाए। राजा आ गया, ठाकुर जी अंतर्धान हो गए।
अब तो महाराज जो मंत्र जप रहे थे वो भूल गए। अब नवीन मंत्र चालू हो गया माला पर, जाने का कहतो, जाने का कहतो, जाने का कहतो, जाने का कहतो, कह कह के रोने लग गए। तब राजा को पता चला कि अरे ठाकुर जी लीला करते इनके साथ। बहुत देर के बाद जब आपको होश आया, राजा ने साष्टांग किया, कहा महाराज कोई मोदी बताओ, आप कुछ ले लो हमसे। कहा नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। कोई मोदी बताओ, तो कहा कि हमारे जो ब्रज के बेर और करील हैं यही हमारे मोदी हैं। बेर खा के गुजारा कर लेते हैं, टेंटी खाकर गुजारा कर लेते हैं, हमें किसी राजा से अन्न धन की आवश्यकता नहीं है। एक बार गुसाई जी का जन्मोत्सव हुआ, लोग बढ़िया बढ़िया भेंट कर रहे थे। कुम्भनदास जी के घर में भेंट की चीज ही नहीं थी। उन्होंने पैसा देखा ही नहीं था कि पैसा होता कैसा है, व्यवहार ही नहीं पड़ा, खेती पाती में काम चल जाता। रुपया था ही नहीं, रुपया छुआ नहीं, गृहस्थ थे। मन में सोचा भाई बड़े बड़े लोग तो गुसाई जी की सेवा कर रहे हैं, हम क्या सेवा करें। तो एक सुंदर पड्डा था इनके पास, एक पड़िया थी, नई भैंसिया थी, उसको बेच दिया इन्होंने। और पड्डा पड़िया कुछ पशुधन बेच करके बहुत सी संपत्ति आपकी बिक गई। वही पशुधन ही था, उसको बेच करके आपको 5 रुपए मिले। 5 रुपए में बिके आपका पशुधन। एक गौ रखी, बाकी सब बेच दिया, 5 रुपए में बिके। वो 5 रुपए आपने गुसाई जी के चरणों में भेंट किया। गुसाई जी हंसने लगे इनके 5 रुपए को देख करके, और पूछा कि ये 5 रुपए बाबा आप कहाँ से लाए। कहते हम तो जानते ही नहीं कि ये 5 रुपया है, तो सबको देखा देखी हम भी ले आए। कैसे लाए, तो आपने हंस करके कहा कि प्रभु वो बेच करके ले आए। कहा इसकी आवश्यकता क्या थी। कहते हे नाथ, यह घर धन सब कुछ तो आपके श्री युगल चरण कमल हैं, आपके चरणों को छोड़कर हमारा ठौर ठिकाना और कहाँ है। श्री कुम्भनदास जी ने देह त्याग नहीं किया। गोसाई विठलनाथ जी का ने आपका हाथ पकड़ा और गोसाई विठलनाथ जी के साथ आप गिरिराज जी की कंदरा में सदेह प्रविष्ट हो गए। शरीर का त्याग आपने नहीं किया। विठलनाथ जी और श्री कुम्भनदास जी दोनों सदेह भगवान की लीला में प्रविष्ट हो गए। इनके पुत्र श्री चतुर्भुज दास जी ये गोसाई जी के शिष्य हुए, बड़े भारी भक्त कवि हुए। और अधिकारी श्री कृष्णदास जी महाराज गुजरात के थे। कुनबी जाति में इनका जन्म हुआ था। अहमदाबाद के पास चिलोतरा गांव में इनका जन्म हुआ था संवत 1553 में। ये बड़े न्यायवादी थे, इसलिए इनको अधिकारी बनाया गया। केवल 13 वर्ष की आयु थी अधिकारी कृष्णदास जी महाराज की, 13 वर्ष की आयु। और उस समय इनके पिता बादशाह की ओर से दंडाधिकारी थे और इनके पिता ने डकैतों को उत्साहित करके व्यापारियों को लुटवा लिया और डकैतों ने व्यापारियों को लूट लिया। सारा धन इन्होंने अपने घर में जमा कर लिया। कुछ प्रतिशत चोरों को, थोड़ा 4 आना चोरों को दे दिया, 12 आना रख लिया संपत्ति को। और जब वे बेचारे व्यापारी इनके पास गुहार करने आए तो आपने डांट फटकार के भगा दिया। कृष्णदास जी की आयु केवल 13 वर्ष की थी। आपको अपने पिता का यह अन्यायपूर्ण व्यवहार बहुत अच्छा खराब लगा। आप व्यापारियों के पास गए, बोले तुम हमारे पिता के पास गुहार क्यों करते हो। क्यों, बोले चोरों के सरदार तो हमारे पिताजी हैं, डकैती तो उन्होंने डलवाई, तुमको क्या पता है। हमको सब पता, हम बेटा हैं, हम सब जानते हैं। तुम पिताजी से शिकायत मत करो, मैं गवाह देने के लिए तैयार हूं। बादशाह के पास चल के शिकायत करो। बादशाह के पास शिकायत भई। बादशाह ने कड़ाई से पूछा आपके पिता ने, अब जो पक्का गवाह मिल गया लड़का ही, तो सब बता दिया। सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। पिता को फांसी का आदेश हो गया और बादशाह बोला कि मैं तुम्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूं। आपने कहा कि हम तो भजन करने आए हैं, केवल पिताजी को शिक्षा देना चाहते हैं, हमें कुछ भेंट देना चाहते हो तो यही दो। हमारे पिताजी को क्षमा कर दो, उनको प्राणदंड से मुक्त कर दो और भले ही उनसे पद से मुक्त कर दो, लेकिन जो उनकी निजी संपत्ति है वही उनके पास रहने दो और व्यापारियों का धन व्यापारियों को दे दो और हमको छुट्टी दो।
ऐसे न्यायवादी थे। अब महाराज इस घटना के बाद पिताजी भी आपसे शक पका गए, डर गए। आपने पिताजी से कहा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं, हम तो केवल यही जानते हैं कि देखो शरीर नाशवान है, अन्याय की कमाई नहीं खानी चाहिए। कह करके आप सबको छोड़कर चले आए। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के शिष्य हुए। श्रीनाथ जी के मंदिर में आपको अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। बड़ी निष्ठापूर्वक आप कार्य करते हैं। इतना बड़ा ईमानदार व्यक्ति ही अधिकारी बनाया जाना चाहिए, जो अपने पिता के भी अन्याय को सहन नहीं कर सका। श्री अधिकारी जी महाराज श्रीनाथ जी की अमनिया सेवा, जो अन्न आदि लेने के लिए, घी आदि लेने के लिए आगरा से मंडी से ही ठाकुर जी की अमनिया भंडार की वस्तु खरीदते थे। बैलगाड़ियों में सामान लादा और गिरिराज जी की ओर चल पड़े। तब तक उन्होंने देखा कि एक जगह कुछ भीड़ इकट्ठी हो रही है। आप अपने बैलगाड़ी से उतरे, वहां जाके देखा तो वहां एक अत्यंत सुंदरी वेश्या नृत्य कर रही थी और संसार के गंदे भद्दे गीत विषयी पुरुषों को सुना रही थी, गा रही थी। और लोग वहां बैठे थे, बड़े बड़े धनी मानी लोग बैठे थे। गोसाई जी भी वहां जाकर, श्री अधिकारी कृष्णदास जी भी वहां जाकर बैठ गए। आपकी वृद्धावस्था थी, बाल पक चुके थे, अधिकारी थे, आगरा शहर के धनी मानी लोग भी पहचानते थे ये श्रीनाथ जी के मंदिर के अधिकारी जी हैं। वो अधिकारी जी महाराज यहाँ बैठे हैं, नृत्य देख रहे हैं। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, लोग इनकी तरफ देखने लगे। आप शांत भाव से बैठे रहे। लोग कानाफूसी करने लगे, बोले कि इनकी भगवान की संपत्ति खाकर इनकी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए वेश्या का नृत्य देखने चले आए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। नृत्य संपन्न होने के बाद आप वेश्या जहां मंच के पीछे श्रृंगार कक्ष में गई थी श्रृंगार उतारने, आप वहां पहुंच गए और पहुंचकर आपने कहा, बेटी जय श्री कृष्ण। सुनते ही उसका हृदय भर आया। एक वृद्ध संत हमको बेटी कह रहे हैं। संसार में मुझ वेश्या की कन्या को बेटी कहने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। कहा, बाबा क्या आज्ञा है? कहा, देख लाली, तोकू हमारे ठाकुर जी ने बड़ो सुंदर रूप दियो और बड़ो ही सुंदर स्वर दियो, संगीत को ज्ञान दियो। हमारे ठाकुर बड़े रिझवार हैं, बड़े रिझवार हैं हमारे ठाकुर। तू हमारे ठाकुर को एक बार रिझा के देख। जो कुछ तुम्हें चाहिए मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन एक बार हमारे ठाकुर को रिझाओ। कहा, बाबा संसारियों को तो बहुत रिझाया, पर संसार के रीझने से काम नहीं बना। आपकी कृपा होगी तो ठाकुर का दरबार मिल जाएगा। मैं अवश्य तैयार हूं। संसार से बहुत धन ले लिया है, अब धन की आवश्यकता नहीं। स्वीकार कर लिया। आप बैलगाड़ी में बिठा के ले आए। ब्रजवासी तो ब्रजवासी महाराज, वो तो किसी को नहीं छोड़ते। ऊट पटांग अधिकारी जी से बोलना चालू किया। अधिकारी जी चुपचाप चले आए। और महाराज जो अधिकारी जी की कठोरता से जो लोग घबराते थे, ईर्ष्या करते थे, वो सब गोसाई विठलनाथ जी के पास पहुंचे। बोले, देख लो, आप तो सीधे साधे हो, आप कुछ बोलते नहीं। ये देखो कैसे कैसे काम कर रहे हैं। आगरा से वेश्या लेके आए हैं। यह सुनकर गोसाई जी ने कानों पर हाथ रख लिया और कहा, अधिकारी जी आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के कृपा पात्र हैं, अधिकारी हैं, हमसे ज्येष्ठ हैं, हमसे पूज्य हैं। वे अनुचित कार्य नहीं कर सकते। उनके संबंध में अविश्वास करना अपराध है। वे जो कुछ कर रहे हैं उनके करुणा दिया जाए। अब वो सुनने के लिए तैयारी नहीं, तो कोई क्या कहे। अब तो आपने उस वेश्या को गोविंद कुंड में स्नान कराया और श्री श्रीनाथ जी के प्रसादी वस्त्र आभूषण धारण कराए, और धारण करा के जैसे ही मंदिर के जगमोहन में उसको उपस्थित किया, आप स्वयं पखावज पर विराजमान हो गए और एक पद को इसमें कैसे नृत्य करना है, क्या भाव दिखाना है, वो भाव समझा करके सद्यः पद रचना करके आपने पद गाया। उस वेश्या ने पद को कंठस्थ कर लिया। बड़ा सुंदर पद है। मोमन गिरिधर छवि पे अटक्यो, मोमन गिरिधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगिन अंगन पर चली, ललित त्रिभंगन अंगन पर चली, गयो तहां ही ठठक्यो।
ललित त्रिभंगिन अंगन पर चले, गयो तहाँ ही ठिठक्यो, मोमन गिरिधर छवि पे अटक्यो। सजल श्याम घन बरन नील है, सजल श्याम घन बरन नील है, फिर चित अनत न भटक्यो। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो, मोमन गिरिधर छवि पे अटक्यो। जैसे ही कृष्णदास के प्राण न्योछावर वाक्य आया, वेश्या के प्राण छूट गए और सबके देखते देखते श्रीनाथ जी के चरणों में समाविष्ट हो गए। आज सब स्तब्ध रह गए। धन्य है एक पतिता वेश्या को कृष्णदास जी महाराज ने सदैव भगवान की लीला में प्रवेश करा दिया। सबके देखते देखते भगवान की लीला में प्रविष्ट हो गई। आपने भी पद के कई ग्रंथ लिखे और बड़ा अद्भुत आपकी रचना है। संवत 1636 में आपने भगवत धाम गमन किया। इनका भगवत धाम गमन बड़े विचित्र प्रकार से हुआ। कृष्णदास जी आप वृद्ध थे, ठाकुर सेवा के लिए विचरण कर रहे थे। तब तक अभी भी जतिपुरा में बावड़ी है, मंदिर के ऊपर की। जैसे ही आप गए, बावड़ी के निकट गए हैं, पैर फिसल गया और बावड़ी में चले, कुएं में चले। लोग हाहाकार करने लगे, कृष्णदास जी इतने सिद्ध थे, भगवान के भक्त थे, इनकी ऐसी गति क्यों हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तरह तरह की लोगों में चर्चाएं होने लगी। गोसाई जी ने कहा इनका शरीर देखो, जल को बाहर निकाला गया, कीच तक बाहर आ गई, लेकिन कुएं में आपका शरीर सशरीर अंतर्धान हो गया। शरीर भी नहीं मिला कृष्णदास जी। जब शरीर नहीं मिला तो बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग कहने लगे शरीर कहां चला गया होगा, कुएं से कहां चला गया, आखिर शरीर तो मिलना चाहिए। तरह तरह की लोगों में चर्चा चल रही थी। तब तक एक दिन आपको वैष्णवों ने दर्शन किया। गिरिराज जी की तरहटी में श्री कृष्ण बलदेव गोचारण कर रहे हैं और कृष्ण बलदेव के मध्य कृष्णदास जी पीताम्बर धारण करके चंदन चर्चित भाल सुंदर मालाओं को पहने हुए चल रहे हैं। और महाराज श्री कृष्ण बलदेव दोनों उनको बीच में लेकर गलभैयां दिए हुए हैं। दाऊ जी एक भुजा दाऊ जी गले में डाले, एक भुजा ठाकुर जी गले में डाले और बीच में है, चल रहे। तो आपने बुलाया वैष्णवों, अरे गुरु भाई इधर आओ, गुसाई जी को हमारी दंडोत कही हो ठाकुर जी के साथ। अब मैं तो गैया चराऊं या इनके संग रहूं, ठाकुर जी को हमारी दंडोत कही हो। और कहियों कि वो ठाकुर सेवा के लिए 200 रुपया अमुक वृक्ष के नीचे रखा है, वो हम बताना भूल गए हैं, उसको निकाल करके ठाकुर जी का उत्सव कर दें। कह के आप अंतर्धान हो। भक्त के जीवन में जो लीलाएं घटित होती हैं सब भगवत संकल्प से। मानो भगवान ने यह दिखाया, जो मेरे जन हैं वे तो जीवन मुक्त हैं, उनका शरीर किसी भी प्रकार से जाए वे तो जीते जी मुझे प्राप्त हैं और मुक्त हैं। शरीर तो शरीर की ये देहोपाधि, इसके नष्ट होने का विधान भी पहले से ही निश्चित हो चुका है। भगवान के भक्त तो मुक्त हैं। श्री वृंदावन बिहारी छीत स्वामी जी ये मथुरा के ही चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। ये गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज के कृपा पात्र हुए। संवत 1573 में इनका आविर्भाव हुआ। विठलनाथ जी के प्रभाव को जब इन्होंने देखा तो चिढ़ गए, क्यों पंडित थे, चतुर्वेदी थे और इनकी बड़ी जजमानी थी, बड़ी प्रोहताई थी दूर दूर तक। बोले अरे भैया हम ब्रजवासी तो टापते रह गए, ये कहाँ ते आयो दक्षिण देश थे, और याने तो सबरी बड़ी भारी जजमानी चिताए रखी। देखें आकी सिद्धाई कुतर की थे, पंडित भी थे, विद्वान थे, बड़े प्रखर विद्वान थे। तो गोसाई जी की परीक्षा लेने के लिए आए महाराज।
आपने एक थोथा नारियल लिया, खोखला नारियल, और नारियल के भीतर तो कुछ नहीं था, खोखला था, उसमें राख भरी ठूस ठूस करके। अब उसको बढ़िया से मंगलसूत्र कलावा लपेट करके, सुंदर हल्दी वल्दी लगा करके, टीका दे करके नारियल को, राख भरे हुए नारियल को श्री गुसाई जी के चरणों में भेंट कर दिया। और एक खोटा सिक्का, खोटा रुपया, एक खोटा रुपया भेंट कर दिया। आपने तुरंत नारियल हाथ में लिया गुसाई जी ने और कहा कि इसको फोड़ करके तुरंत श्री ठाकुर जी को भोग धराओ। और बोले केवल नारियल भोग धराना ठीक नहीं है, ये खोटा सिक्का है। इस सिक्के को उठा के दिया और कहा कि इसका जाओ, इसकी मिठाई ले आओ। तो हमारा दूध घर का जो सामान बनता था वो बस मिठाई आ गई, और वो नारियल को फोड़ा तो एकदम जल वाला ताजा नारियल निकला। वो खोटा सिक्का भी चल गया, राख भरा नारियल हरा हो गया, ताजा हो गया, और खोटा सिक्का चल गया। अब तो आप अपने कुकृत्य पर बहुत ग्लानि से भर गए, सोचने लगे हाय हाय, जहां राख जिसमें भरी भई है वो भी हरा भरा हो जाता है, और जहां खोटा सिक्का भी चल जाता है, ऐसे संत की परीक्षा लेने हम चले आए। अब तो आप रुदन करने लगे। आप तो नित्य सखाई थे भगवान के, ये भगवान की लीलाई थी जो कुछ काल के लिए संस्कार लुप्त हो गया था। आपको जैसे ही ध्यान आया है अपने स्वरूप का, और आपने जब ध्यान से प्रेम पूर्वक गुसाई जी का दर्शन किया है, तो मयूर पिच्छ का मुकुट और चंद्रिका आपको गुसाई जी के श्रीअंग में दिखाई पड़ी। वो विठलनाथ जी के रूप में दर्शन नहीं हुआ, साक्षात श्रीनाथ जी के रूप में ही उन्होंने गुसाई जी का दर्शन किया। उस समय आपकी वाणी प्रकट हो गई और आपने एक पद गाया, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। अब पहचान गए गिरधर को। भई अब गिरधर सो पहचान, कपट रूप धरी छलिवे आयो, कपट रूप धरी छलिवे आयो, पुरुषोत्तम नहीं जान, भई अब गिरधर सो पहचान। छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छाय रह्यो अज्ञान, छीत स्वामी देखत अपनायो, छीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान, भई अब गिरधर सो पहचान। आपने ब्रह्म शब्द प्राप्त किया। श्री गुसाई जी बोले, भैया तुम तो ब्रजवासी हो, तीर्थ पुरोहित हो, सबके गुरु हो, तुम चेला क्यों बनवे चले आए? कहा महाराज अब पता चल गया, खोटा सिक्का इन्हीं चरणों में चल सकता और दुनिया में कहीं चल नहीं सकता, खरा चोखा यहीं बन सकता और कहीं नहीं। अब तो दीक्षा देकर कृतार्थ करना ही होगा। आपने कृपा किया, आपके हृदय में भगवान की लीलाएं प्रकट भईं। गोविंद स्वामी ये भी विठलनाथ जी के शिष्य, इनका गोविंद सखा नाम से भी इनको प्रसिद्ध कहा जाता, और गोविंद स्वामी अष्टछाप के कवि होने से गोविंद स्वामी। इनका जन्म ये आंतरी है, इधर से आप जाते हैं रेलवे स्टेशन, आगरा से आगे धौलपुर जिले में आंतरी एक स्टेशन आता है, आंतरी भरतपुर जिले में है आंतरी। आंतरी में सनाढ़ विप्रवंश में आपका जन्म हुआ था। बाद में अपने पिता माता के साथ आप ब्रज में ही आकर रहने लग गए, और ये बड़े भक्त थे। संवत 1562 में आपका जन्म हुआ था। आप सख्य रस में निरंतर डूबे रहते थे। ठाकुर जी आपसे खेलते थे। कैसे खेलते थे? बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं हैं इनकी। एक बार तो आप शौच के लिए बैठे, डोलडाल कर रहे थे, कान पे जनेऊ, हाथ में कमंडल। श्री गोविंद स्वामी और श्रीनाथ जी आंख मीड़ते भय सवेरे सवेरे आ गए।
बोले गोविंद खेलेगो नहीं? मुझे बड़ी खेलने की इच्छा है रही है, खेल ले हमारे संग। आपने कमंडल दिखा के कहा डोलाल में बैठा हूं, अभी खेलने की फुर्सत नहीं है। अच्छा बड़ो मोनी बन के बैठो, खेलेगो नहीं? अरे सारे मैं खेलना चाहूं तो खेलने पड़ेगा। उठा उठा के मिट्टी के ढेला खेत से फेंकने लग गए। बेचारे कहां तक क्षमा करें। तो वो आक के पेड़ के सहारे बैठ के शौच कर रहे थे, भी आक के फल तोड़ तोड़ के वो भी ठाकुर जी में मारने लगे। अब महाराज कमंडल तो नीचे धर दिया और ठाकुर जी से खेलने लगे। उनको यही सुध नहीं रही कि शुद्धि किया कि नहीं किया। बहुत देर रह गई, मैया ने देखा कि गोविंद नहीं आयो। मैया गई कह लाला, एक प्रहर बीत गई तो ये डोल डाल करते हुए कहा है गयो, कछु तकलीफ तो बता, तेने शुद्धि नहीं करी। गोविंद बोले ये लाला हमें शुद्धि कर दे तब तो शुद्धि करूं, ये तो खेलवे में लग गए, कहा कि हो जाए। ऐसे विचित्र थे। ठाकुर जी भाग गए, आपने शुद्धि किया, स्नान किया, फिर यज्ञोपवीत परिवर्तन किया, तब आप आए। आनेऔर का एक बालक था, कान्हा, भंगी का बालक था। झरोखे में जाकर श्री ठाकुर जी का दर्शन करता था। ठाकुर जी उसके साथ गिल्ली डंडा खेलते थे। श्रीनाथ जी बड़ा प्रेम था ठाकुर जी। एक दिन ठाकुर जी उसके साथ गिल्ली डंडा खेल रहे थे, तब तक गोविंद स्वामी आ गए। तो ठाकुर जी, ये मधुर लीलाएं, इनमें ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य को दूर करके भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। ठाकुर जी ने देखा कि गोविंद सखा आए तो नेत्रों के इशारे से कहा कि भग जा जल्दी भग जा, ये कह देगो गुसाई जी थे। वो तो भग गया। अब ठाकुर जी बोले गोविंद खेलोगे नहीं? अरे बोले हम कोई जात कुजात के संग खेलते हैं, ऐसे तुम्हारे जैसे थोड़ी, हम सनाड्य ब्राह्मण हैं, वैसे वैसे हैं हम कोई। सबरे ब्राह्मण मर गए का जो तुम्हें आके संग खेल रहे, हम ना ही खेलेंगे। गुसाई जी तो इतेक अपरस सपरस को विचार करें, तुम सबरे क्रिया कर्म आचार को तुमने आज मटिया मेट कर दियो, सबरो गुड़ गोबर कर दियो। मैं गुसाई जी से कहूंगा तुम्हारी शिकायत। ठाकुर जी उदास हो गए, बोले गोविंद तू गुसाई जी ते मत कहियो, मैं तेरे हाहा खाऊं तो जो कहेगो सो ही मानूंगो आज, पर तू गुसाई जी ते मत कहियो। अच्छा तो कोई बात ना है, गोविंद कुंड में स्नान कर ले। बोले सीरी बयार चल रही है, ठंड पड़ रही है, आघन को महीना है, कैसे नहाऊं, ठंड लग जाएगी, गुसाई जी हमें गर्म पानी से स्नान करावें। कोई बात नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम सब जानते हैं महाराज क्रियाकर्म, मंत्र से स्नान करा देंगे। मंत्र स्नान की एक कथा गुरुजी भी सुनाया करते थे, श्री धर्म संघ वाले गुरुजी। बोले एक लड़का जो है, हम आते तो सबसे पहले चंदन लगा के विद्यालय में बैठा मिलता। कहते सब कोई हमको देख देख के लोग नहाने दौड़ दौड़ के जाते हैं, ये कैसा लड़का है, इतनी ठंड में सबसे पहले नहा लेता। कहीं पूछा उससे, भाई बहुत कितने बजे उठ जाते हो नहा लेते हो? कहते नहीं गुरुजी नहाता आता हूँ, दोपहर में हूँ। फिर चंदन लगा के कैसे बैठ जाते? कहते आपने हमको मंत्र सिखा दिया ना, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग दोपिवा यह स्मरेत पुंडरी काक्षम सवा ही आभ्यंतर शुचि। बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है, जल छीट लेता हूँ, मुंह पोछ लेता हूँ और थोड़ा सा तेल लगा करके चंदन खींच लेता हूँ, बस हो गया स्नान। गुरुजी कहते खूब हंसे, हमने कि भैया ऐसे मंत्र स्नान मत किया करो, वो मंत्र स्नान की भी विधि है, लेकिन सवेरे स्नान करना चाहिए, ब्राह्मण हो। ये बोले हम मंत्र स्नान करा देंगे आपको। ठाकुर जी बोले चलो मंत्र स्नान तो ठीक है। जैसे ही ठाकुर जी बैठे गोविंद कुंड की सीढ़ी पर, आचमन करने लगे, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, और जैसी ऋषिकेशाय नमः धक्का दे दिया ठाकुर जी। ठाकुर जी तैर गए, गोविंद सखा भी तैर गए। तब तक महाराज ठाकुर जी के श्रृंगार आरती की घंटी बजी। ठाकुर जी मंदिर में दौड़े। गुसाई जी ने मंदिर में प्रवेश किया तो देखा श्रीअंग से वस्त्रों से जल टपक रहा है। इतनी ठंड में श्रीअंग से जल कैसे टपक रहा है? कहा जय जय, स्नान ध्यान करके कहाँ से आए, बढ़िया श्रृंगार पोशाक धारण कराई, वस्त्रन पे जल कहाँ से आयो? ठाकुर जी ने सिसकते हुए कहा गुसाई जी गोविंद ने हमें कुंड में धक्का दे दिया, मैं तो बच गयो, मैं तैरवो जानो नहीं हूं, जैसे तैसे बच के तुम्हारे पास आयो।
अब तो तुरंत श्रीअंग की पोशाक उतारी, पोशाक बदली, आंच जलाकर ठाकुर जी को तपाया। आज आरती में कुछ विलंब हो गया। आरती के बाद गोसाई जी को सब प्रणाम करते। गोविंद ने जैसे ही प्रणाम किया, गोसाई जी नाराज हो गए। कहा, गोविंद, तुम्हारा सौभाग्य है कि श्री बालकृष्ण लाल तुम्हारे साथ खेलते हैं, और तुम इतनी उद्दंडता करने लग गए हो। इतनी ठंड में धक्का दे दिया कुंड में। बताओ क्या होता, डूब जाते तो क्या होता। वो भी बात्सल्य रस में डूब के ही चर्चा कर रहे हैं, यहाँ भगवान की चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, यहाँ तो शुद्ध रस की चर्चा है। भगवान काहे को डूबेंगे, लाला हैं, डूब सकते हैं। अच्छा, तो अब समझ में आइए, आपके लाडले सपूत ने आपसे हमारी शिकायत करी है। भाई ते पूछ लो हमने धक्को क्यों दियो। आप तो इतना आचार विचार दिखाओ, ये अपरस है, ये सपरस है, और ये भंगी के संग खेल रहे हो। ऐसी बात है कि नहीं? ठाकुर जी चुप पड़ गए। सारे जल्दी बोल, तो कबू न कबू तो बाहर निकसेगो, मैं तेरी खबर ले लूंगा। या ने मंत्र स्नान की कही और फिर या ने धक्का दे दिया। गोविंद स्वामी बोले कि वो काई लगी ही घाट पे अपने आप ही फिसल गए, मोय और ले या ने खींच लियो भीतर। दोनों झगड़ने लगे। गोसाई जी रस लेने लगे। गोसाई जी बोले, भैया, मित्रन की लड़ाई को फैसलो मैं ना कर सकूं, तुम अपने ही खेलो, अपने निपटो, मैं तो पोशाक धारण करा सकूं और ज्यादा मुंह पे कछु नहीं बने। ऐसी विलक्षण लीला इनके साधु। और ये ठाकुर जी के कीर्तनिया थे। जब कीर्तन करते तो पूरे भाव रस में, मर्यादा में डूबकर कीर्तन करते। एक बार ठाकुर जी उछल के इनकी पीठ पर बैठ गए। बोले, चल घोड़ा चल। इनकी चुटिया पकड़ ली, चुटिया खोल ली, चुटिया। बोले, तेरी लगाम घोड़ा की। चोटी हिला हिला के कहे, चल घोड़ा, टिक 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 टिक, चल घोड़ा, चल घोड़ा चल। ये उछल उछल के चलने लगे। बहुत देर हो गई घूमते घूमते। एक बार बोले, लाल जी, अब हमको थोड़ा लवसुंका लग रही है, आप उतर जाइए। ठाकुर जी बोले, क्यों रे? घोड़ा को लघुशंका लगे तो का वो सवारते कहे कि तुम उतर जाओ, मैं लघुशंका करूंगा? ऐसा तो नहीं कहता। तो या समय तू है हमारो घोड़ा और हम हैं तेरे सवार, तेरी इच्छा है रही है, तू लघुशंका कर दे। जो आज्ञा प्रभु। खड़े खड़े लघुशंका कर दिया। किसी वैष्णव ने देख लिया, उसने आकर गोसाई जी से कहा, महाराज, ये कीर्तनिया इतना अशुद्ध है, ये खड़े खड़े लघुशंका कर रहा था। आजकल तो कोई करे तो आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन वो 500 साल पहले तो बहुत बड़ा आश्चर्य था। पशु ही खड़े होकर लघुशंका करते थे, मनुष्य नहीं। अब तो गोसाई जी ने बुलाया, कहा, देखो तुम वैष्णव हो, ऐसा आचार नहीं करना चाहिए जिसका लोगों पर गलत प्रभाव पड़े। ऐसा तुमने क्यों किया? गोविंद स्वामी बोले कि प्रभु, एक बात बताओ, ये आचार विचार का वो मनुष्य के लिए है कि पशु के लिए? कहा, तुम ब्राह्मण हो, सनाढ़ ब्राह्मण हो, तुम्हारे लिए, तुम पशु थोड़े ही हो। कहा, महाराज, बात समय हम श्रीनाथ जी के घोड़ा थे, ठाकुर जी ने आगे दी, खड़े खड़े लघुशंका करो, खड़े खड़े कर दिया, इसमें हमारा क्या दोष है? गोसाई जी ने कहा, भैया देख लो, अब गोविंद की शिकायत हमसे मत क्यों करियो, ये कौन सी लीला में कब रहे कोई ठिकाना होना है। ऐसी अद्भुत इनकी लीला थी गोविंद स्वामी की। एक बार आप यशोदा घाट पर बैठकर के भैरव राग आलाप रहे थे, भगवान को जगा रहे थे, भैरव राग गा करके। तानसेन के साथ अकबर बादशाह छद्म वेश में आया और घाट की बुर्ज के नीचे बैठकर सुन रहा था। जब आपने भैरव के स्वर आलापे, महाराज, विलक्षण एक स्तब्धता आ गई। भोर की बेला थी, अकबर का रोम रोम खिल उठा। अकबर गुणग्राही था, बोला, वाह वाह वाह। तुरंत आपने गाना बंद कर दिया। कौन है वाह वाह करने वाला? तानसेन ने कहा, जहां पनाह अकबर। आप कुछ भी नहीं बोले, उठ के वहां से चले गए। जीवन भर भैरव राग नहीं गाया। हमारी प्रत्येक कला, प्रत्येक गुण श्री ठाकुर जी को रिझाने के लिए है, किसी हाड़ मास के पुतले को रिझाने के लिए नहीं। ये राग झूठा हो गया। हम ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, इसने सुन लिया, अब इसके बाद भैरव राग नहीं गाया। ऐसी आपकी अनन्य निष्ठा भगवान की उपासना में थी। एक बार
ये भावावेश में दौड़े हुए आए और श्रीनाथ जी के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करना चाहते थे। मंदिर की तो मर्यादा है, हर एक कोई चाहे जितना बड़ा प्रेमी हो गर्भगृह में थोड़ी प्रवेश करने दिया जाए। जैसे ही गर्भगृह के निकट गए, सेवकों ने धक्का देकर आपको बाहर निकाल दिया। आप तो भावावेश में थे, आप आकर मंदिर के दरवाजे पर बैठ गए। लोगों ने कहा आप क्यों बैठे हो, इतने नाराज क्यों हो? आपने पद गाया। उस समय आप ठाकुर जी से खेल के आ रहे थे, ठाकुर जी दाव देकर भग गए थे, दाव बाकी रह गया था, इसलिए ठाकुर जी को श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।